अस्सलाम वालेकुम जी। आप लोगों को क्राइम स्टोरी हब में वेलकम करते हैं। सुहेल अफरीदी पंजाब तशरीफ़ लाए। पंजाब एक अरसे से गैर सियासीपन का शिकार था। आपने जमूद तोड़ने की कोशिश की, किसी हद तक कामयाब भी रहे, पंजाब को रौनक बख्शी, आपने खूब रौनक लगाई, लेकिन आपने बहुत अच्छे काम किए। कारकुनों के घरों में गए, ठीक है, मीडिया से बारहा गुफ्तगू की, वकला से ख़िताब किया, असीरान की फ़ैमिली से मुलाकातें, बाज़ारों का दौरा, ये सब कुछ आपने किया। ये सब कुछ बहुत अच्छा लगा। आपके मुतहरिक मकबूल होने से अंदाज़ा हुआ कि पाकिस्तान में अब बुजुर्गवार की सियासत के दिन पूरे हो चुके, यानी कि वही जो एक नस्ल दर नस्ल आ रहे थे, अब लोग उस चीज़ को पसंद नहीं कर रहे। लोगों को ये है कि कोई ऐसा सियासी लीडर आए जो कि आवाम के मसाइल को समझे। और एक और बात है कि उन्होंने कहा सुहेल अफरीदी ने कि लाहौर के दौरान 700 लोग गिरफ़्तार हुए, यानी कि 700 कारकुनान को गिरफ़्तार किया गया इस दौरे की वजह से कि लोग निकले ना, बाहर ना, यानी कि एक डर पैदा करना था, इसलिए इतनी ज़्यादा गिरफ़्तारियाँ की, ठीक है। लेकिन सुहेल अफरीदी ने अपना जो है वो मिशन पूरा करने की कोशिश की। दुनिया के तमाम ममालिक की तरह पाकिस्तान भी अब जैन जी के हवाले होने जा रहा है। आपका लबो लहजा भी गंडापुर वाला नहीं, मुस्कुराहट भी पुरएतमाद है, और अब आपकी गुड्डी भी चढ़ी हुई है, ठीक है। आप अपने लीडर की रिहाई की कोशिश करें, आपका हक है, मगर एक बात याद रहे कि आपके सूबे की तरक्की ही आप और इमरान खान की सियासी बका की ज़मानत होगी। जज्बात से रिहाई तक तो डंग टपाया जा सकता है, इसके बाद काम ही काम आएगा। यानी कि अगर काम करेंगे तो फिर तो अवाम में रहेंगे, सियासत उनकी चलती रहेगी। अगर काम नहीं करेंगे तो फिर कुछ देर तो ठीक है, आप अच्छे लगते हैं लोगों को, लेकिन उसके बाद वही है कि आपको भी लोग वैसे इग्नोर करेंगे जैसे नवाज शरीफ को किया, जैसे जरदारी को किया, और लीडरान को कर रहे हैं। मरियम नवाज़ लोगों को पसंद नहीं है, बकौल आप सब लोग देख रहे हैं। उम्मीद है आप खटक महमूद गंडापुर की तरह वक्त ही ज़ाया नहीं करेंगे, बल्कि KP के मासूम आवाम के काम भी आएंगे। पंजाब ख़ुसूसन लाहौर में जो फ़िज़ा बनाई है वो नारों या गिनती के खेल से कहीं आगे की चीज़ है। यहाँ मामला तादाद का नहीं, हौसले का है। आप उज़मा बुखारी की तरह उंगलियों पर सर गिनने में ना उलझें। ये देखें कि जुल्म, जबर और बर्बरियत के शदीद तरीन मार्शल लॉ जैसे माहौल में भी लोग घरों से निकले, यही असल ख़बर है, ठीक है। और आवाम के काम भी आएंगे, ठीक है जी। उसके बाद पाकिस्तान का मकबूल तरीन लीडर इमरान खान है। वोट इस वक्त सिर्फ इमरान खान का है और किसी पार्टी का नहीं। फ़ौजी क़यादत और आवाम के दरमियान बहुत बड़ी खलीज पैदा हो गई है। अब जैसे कि थोड़े दिन पहले एक मामला हुआ था जिसमें लोग यही कह रहे थे, बादामी के शो में काफ़ी लोगों ने इसको डिस्कस किया, आप लोगों को पता होगा। बादामी के शो में जैसे वो आके बंद करवाया गया, तभी लोगों ने कहा ये भी फ़ौज का ही काम होगा, ये फ़ौज की हरकत होगी, ये सब कुछ पीछे से फ़ौज ही करवा रही है। उसको दोबारा रीजॉइनिंग करनी पड़ी। तो मैं ज़्यादा इसको लंबा नहीं करूँगी। बहरहाल सुहेल अफरीदी ने अपना एक कामयाब दौरा मुकम्मल किया, सहाफ़ियों से मुलाकातें की जो इमरान खान के हक़ में थी, सहाफ़ी जो इमरान खान के हक़ में थे उनसे भी मुलाकातें की, और जो ख़िलाफ़ थे उनके साथ भी उन्होंने मुलाकातें की। उनको कहा कि आप जो मर्ज़ी सवालात करें, मैं उनका जवाब दूंगा। और ये जो सहाफ़ियों ने सवालात किए कि जो एक नाज़ेबा भी कुछ सवालात किए थे मीना खान से, जब एक सवाल किया गया तो उन्होंने जो जवाब दिया उसके बारे में सुहेल अफरीदी ने यह कहा कि बिल्कुल जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, वो किसी तरह भी मुनासिब नहीं था। जिस तरह की बातें उनके साथ की गई उन्होंने ये जवाब दिया, लेकिन इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ठीक है। बहरहाल ये बात है कि सुहेल अफरीदी के लिए, इमरान खान के लिए आवाम निकली है, तहरीर इंसाफ के लिए आवाम निकली है। उन्होंने कहा कि हमारी प्लानिंग जो है उसमें थोड़ा सा सुहेल अफरीदी ने कहा कि उतनी अच्छी नहीं थी, अब हम अपनी प्लानिंग पे ज़ोर देंगे आगे। इसके बाद आई थिंक वो सरगोदा गए हैं, और सरगोदा के बाद अब तो वो वापस भी खैबर पख्तूनख्वा चले गए हैं। उन्होंने कहा कि हम लोगों की जड़ों तक जाएंगे, हर पाकिस्तानी को जोड़ने की कोशिश की जाएगी। ये नहीं कि पाकिस्तान KPK और पंजाब हुकूमत और फिर सिंध हुकूमत या अलहदा नहीं है। मुज़ाहमत होगी तो मुफ़ाहमत होगी, ये भी उन्होंने एक मौका पर कहा।
डिक्टेटर के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत करनी पड़ती है। डिक्टेटर जो है वो मुज़ाहमत के बाद ही जाएगा, ऐसे तो डिक्टेटर नहीं जाएगा। ठीक है। वज़ीर आला अफरीदी एक लाहौर का कामयाब दौरा करने के बाद वापस चले गए खैबर पख्तूनख्वा। अच्छा जी, एक और ख़बर है इसके बाद। शिकारपुर में बारातियों की गाड़ी पर नामालूम अफराद की फायरिंग हुई, जिसमें 2 ख़वातीन समेत 4 अफराद ज़ख्मी हुए। दूल्हा जो है इल्ताफ़ महर वो यानी कि मौके पर मारा गया। ड्राइवर रमज़ान महर भी मारा गया और एक बच्चा जहाँ बहक हो गए। तफसीलात पुलिस के मुताबिक ये बताई जाती है कि देरीना दुश्मनी का नतीजा है जो जतोई और महर बरादरी के दरमियान कई साल से जारी है और इसमें इनके काफ़ी लोग मारे गए हैं। ठीक है, जतोई बरादरी के भी और महर बरादरी के भी। अच्छा, एक और ख़बर आई है सामने कि पैरा फोर्स के डर से एक रेड़ी वाला था जिसे फ्रूट की रेड़ी लगाई हुई थी। जब उसने पैरा फोर्स को देखा, पैरा फोर्स ऐसी है कि जो उसको ये डर था कि कहीं मेरा फ्रूट ना छीन ले, मेरी रेड़ी ना छीन ले, और फिर वो ऐसे करते हैं कि फ़्रूट ले लेते हैं और उसको फेंकना शुरू कर देते हैं। चूँकि उसकी एक तरह की आमदन का ज़रिया ही फ़्रूट की रेड़ी थी, इसलिए वो फ़्रूट की रेड़ी लेकर भागना शुरू हो गया कि किसी तरह मैं अपनी फ़्रूट की रेड़ी को बचा लूँ। लेकिन इसी भागम भाग में और डर खौफ में जब वो भाग रहा था कि मेरी किसी तरह पैरा फोर्स से ये रेड़ी जो फ्रूट की है वो बच जाए, तो उसको हार्ट अटैक आ गया जी। कहते हैं कि वो फौत हो गया। वो 7 बच्चियों का बाप था। ठीक है, और अगर इन्होंने जी, ये है हमारे मुल्क के हालात जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर करने थे। इसके अलावा एक और है जो महबूब अली गुज़श्ता रोड ग्राउंड में खिलाड़ियों को प्रैक्टिस करवाते हुए मैच शुरू होने से 10 मिनट पहले दिल का दौरा पड़ा, जो जानलेवा साबित हो गया और जनाजा ढाका क्रिकेट ग्राउंड में अदा किया जाएगा। बांग्लादेश का है ये कोच, टीम के साबिक हेड कोच और बांग्लादेश प्रीमियर लीग में टीम, ठीक है, ये प्रैक्टिस करवाते हैं जो बांग्लादेश की सबसे बड़ी मोतबर ढाका यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं। इनकी जो बेगम है उनकी जानिब से जनाजा पढ़ाने वाली मुफ्ती मूसा को एक वसीयतनामा दिया गया था जिस पर लिखा था कि मेरी आधी ज़मीन मस्जिद के लिए वक्फ़ की जाए और आधी ज़मीन अहलिया की है। मेरे ढाका में 10 दुकानें हैं, 5 मेरी अहलिया की और 5 मेरी 5 दुकानों से मिलने वाला किराया मेरी ज़मीन पर बनने वाली मस्जिद की अमाम की तनख्वाह और मस्जिद के बिजली बिलों और दीगर जो मस्जिद की ज़रूरियात हैं उन पर लगाया जाए। जब यह वसीयतनामा सुनाया गया तो जनाजा में मौजूद लोग और बांग्लादेशी क्रिकेट ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। क्रिकेटर जो है वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। जनाजे में मौजूद बांग्लादेशी स्टार क्रिकेट तमीम इकबाल और मुशफ़िकुर रहीम ने ऐलान किया कि महबूब अली हमारे क्रिकेट के उस्ताद थे। आज अगर हमें क्रिकेट की दुनिया में लोग जानते हैं तो ये सिर्फ महबूब अली की वजह से है। जी, ये थी आज की ताज़ा तरीन सूरत हाल, आज और कल दोनों चीज़ों में जो मुझे ज़रूरी लगा, क्योंकि फिर व्लॉग बहुत बड़ा हो जाता है। काफ़ी चीज़ें मैंने मतलब अंडरलाइन की हुई थी कि मैं आप लोगों के सामने बयान करूं। काइंडली मैं सच्चाई पे मबनी कोशिश करती हूँ अपना व्लॉग बनाने की, आप मुझे शेयर करें। और एक मैं सवाल छोड़ के जाती हूँ कि आपको कैसा वज़ीर आज़म बेहतर लगता है, सुहेल अफरीदी या मरियम नवाज़ का अगर मुवाजना करें तो आपको कैसा लगा सुहेल अफरीदी? ठीक है, इसका भी ज़रा मुझे ज़रूर कमेंट्स में आया करें, कुछ बताया करें कि मैं अपना जो है किस तरह और बेहतरी ला सकती हूँ व्लॉग में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।